उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चकबंदी विभाग की स्थापना की गई कि भू लेख को सही और सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन उनके द्वारा किसी भी काश्तकार का नक्शा छोटा बड़ा करना आम बात हो गई है। वहीं तहसील के लेखपाल के द्वारा काश्तकार को ये कहकर अपने पास से हटा दिया जाता है कि हम सरकारी जमीन को नहीं माप सकते, जबकि काश्तकार के दिए हुए दरखास्त को देखा जाए तो उसके चौहद्दी को मापने के लिए जितने काश्तकार अगल बगल के होंगे, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उन सभी की काश्तकारी जमीन को माफ कर ही सीमांकन किया जा सकता है। राजस्व संहिता में यह बात वर्णित है और लेखपाल के कार्य क्षेत्र में है, लेकिन ये कहकर हटा देना अपने पास से कि सरकारी जमीन को हम नहीं माप सकते, ये गलत है। सरकार की मानसा के अनुरूप ये लोग काम नहीं करते, जिससे सरकार की सभी धूमिल हो रही है। काश्तकार को संतुष्ट करना लेखपाल का काम है। अगर काश्तकार संतुष्ट नहीं है तो तहसील से एक टीम बनाई जाती है और टीम के द्वारा सीमांकन किया जाता है और वह रिपोर्ट सर्वमान होता है। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम जयेंद्रनाथ वर्मा, पुत्र विश्वनाथ वर्मा, ग्राम खरीद, पोस्ट गाजीपुर, थाना सिकंदरपुर, तहसील सिकंदरपुर, जिला बलिया का निवासी हूँ। हमारा खेत नापी करवाए थे। नापी में हमारा खेत कम है, कम के बावजूद भी गाँव के ग्राम प्रधान ने हम फेंकवा रहे हैं, मना करने पर भी वो नहीं मान रहे हैं, कहें कि हम फेंकवाएंगे। और हम थाने पर गए, तहसील पर गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे उसके लिए हम मुकदमा आपने किए हैं। किस न्यायालय में मुकदमा है? अपर जिलाधिकारी के हैं, हमने मुकदमा किए हैं। कब तारीख है उसमें? उसमें तारीख 24 को था। अच्छा, क्या वहाँ आप चाहते हैं, क्या वहाँ से न्याय मिलना चाहते हैं आप? नक्शा आपका कम है, ज़्यादा है? नक्शा हमारा कम है, उसको दुरुस्त करने के लिए हम मुकदमा लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम कागज दिखाने के बावजूद भी ये लोग नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फेंका जाएगा, बनवाया जाएगा इस रास्ते को। कितने दिन से आप मुकदमा लड़ रहे हैं? हम 2023 से लड़ रहे हैं। आराजी नंबर क्या है आपका? हमारे आराजी नंबर 193 है। हाँ, आपने लेखपाल के पास गया क्या? हाँ, लेखपाल के पास गए थे। लेखपाल बोला है कि तुम्हारा खेत पूरा है, जो कि हम नापवाए हैं वो भी नापे हैं, उसके बावजूद भी गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं। हमारा खेत 1.5 डिसमिल कम है, उसके बावजूद वो कह रहे कि तुम्हारा खेत पूरा है। लेखपाल से आपको न्याय की उम्मीद है कि नहीं है? उम्मीद हमको नहीं है साहब। हम कई बार उनसे कहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम्हारा खेत पूरा है। आप ग्राम सभा के लोगों से भी कोई उम्मीद चाहते हैं? हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। तो क्या कारण है कि आपका मदद लोग नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कि जारी लड़ रहे हैं ग्राम प्रधान द्वारा, और जो हमारे विपक्षी है उसके पक्ष में है सब। हमारे तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है। आपकी चारदीवारी क्या है, बाउंड्री क्या है? हमारी बाउंड्री ये है कि दो तरफ से रास्ता है, एक तरफ से पिलर दिए हुए हैं, एक तरफ से रास्ता ये जबरदस्ती फेंक रहे हैं। और रास्ता जो कि स्कूल में है, उसके बावजूद भी हमारे खेत में कम कर करके हमारे खेत में रास्ता ये पक्का निर्माण कराया जा रहा है। स्कूल की मापी आप कराना चाहते हैं क्या? कराना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि सरकारी नापी नहीं, सरकारी जमीन को नापी नहीं होता है, तुम कौन हो कराने वाले। हम कहते हैं कि चारों तरफ को बाउंड्री, चारों तरफ को नापी कराया जाए, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। लेखपाल काम कोई भी अधिकारी नहीं करता है। लेखपाल क्या बोलता है? सरकार बोलता है जी, हाँ, बोलता है कि तुम अपने चक का हिस्सेदार। हम बोले कि ठीक है, हम अपने चक का मालिक हैं तो हमारा खेत पूरा करो। तो कह रहा है कि 1-2 डिसमिल कम रहता है, लेकिन रास्ता 13 करेगा, वो 14 करेगा, वो फेंका जाएगा तो फेंका जाएगा। हम ही को उल्टे डांट रहे हैं सब। रास्ता कितने तरीके है? वो 10 तरीका है सर नक्शा में जी। और वर्तमान समय में कितना फेंकवा रहा है वो? 14 करीब 13-14 करीब फेंकवा रहे हैं। अच्छा, लेखपाल के पास जाते जाते आप थक गए हैं? जी, लेखपाल का वो है, हम तहसील और थाना चारों तरफ जा करके थक गए हैं। उसके बाद हम कागज दिखा रहे हैं, लेकिन उसको कोई मान्य नहीं कर रहे हैं सब। आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि श्रीमान जी हमारा न्याय होने, हमारा जितना जमीन है उतना जमीन हमको मिल जाए और ये रास्ता आपने बनना है। लेकिन जब तक नहीं रास्ता, जब तक हमारा जमीन नहीं मिल रहा है, तब तक रास्ता को बनवाने से रोका जाए।